नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसा कि आपको पता है हम दर्रे पढ़ रहे थे भारत के, उन दर्रों को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हमने 2-3 राज्यों के दर्रे पढ़े थे, आज हम सिक्किम के दर्रे पढ़ेंगे। सिक्किम देखो, सिक्किम के दर्रे पढ़ने से पहले वही हमारे पास एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है। तो क्या होता था बचपन में, जब हम छोटे बच्चे थे, कोई भी रिश्तेदार हमारे घर पे आता था तो जब वो जाते थे तो हमें धक्का करके कुछ पैसे दे जाते थे। ठीक है, 1-2 रुपए का सिक्का हम सबको मिल जाता था। तो उस सिक्के को लेकर हम अपने दोस्तों के पास जाते और पूरा ऐसा बिहेव करते जैसे हमसे अमीर कोई नहीं है। ठीक है, तो उन सिक्कों की अमीरी को देखते हुए हमें क्या होता था, हमारे सिक्कों पर नाज होता था कि हम हैं सबसे अमीर, दुनिया के सबसे अमीर हम अपने आप को मानते थे, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति मानते थे। ठीक है, तो हमें अपने जो सिक्के थे उन पर क्या होता था, गर्व होता था, नाज होता था। ठीक है, तो इसकी ट्रिक यही है, सिक्कों पर नाज। क्या था, हमें अपने सिक्कों पर नाज, नाज मीन्स गर्व होता था। ठीक है, सिक्कों से हमारा बनेगा सिक्किम, सिक्कों से क्या बनेगा हमारा, सिक्किम, सिक्कों से सिक्किम। पर हमारा यहाँ पे साइलेंट रहेगा, ना और जैसे हमारा एक दर्रा बनेगा। ठीक है, ना से हमारा बनेगा नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा, और जैसे हमारा बनेगा जलेपला दर्रा, जलेपला दर्रा। ये दोनों दर्रे कहाँ हैं, सिक्किम में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जो रिश्तेदार हमें पैसे दे के जाते थे या बचपन में हमें जब भी पैसे मिलते थे तो हम बहुत खुश होते थे और हमें अपने सिक्कों पर नाज होता था, गर्व होता था कि मैं सबसे अमीर व्यक्ति हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं इससे। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अगर आपने हमारी ये जो जीके ट्रिक्स की पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जाएं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उनको भी जाकर देखें। इस दर्रे की एक और वीडियो हमने इससे पहले बनाई हुई है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे से पहले फिर एक स्टोरी है। 2 यंग बच्चे होते हैं, आपस में दोस्त होते हैं। एक का नाम होता है अरुण और एक का नाम होता है दीफू। दीफू, हम दीपू बोलते हैं लेकिन उसका नाम दीफू था। ठीक है, दीफू और अरुण 2 यंग बच्चे होते हैं। कैसे बच्चे हैं, यंग, जवान हैं। ठीक है, लेकिन बहुत शरारती हैं। जैसे ही त्योहार का सीजन आता है हर घर में बम फोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, बम फोड़ देते हैं, जिससे बहुत लोगों को नुकसान हो जाता है और इनसे सब डरते भी हैं क्योंकि ये बहुत शरारती बच्चे हैं। और अरुण और दीपू यंग बच्चे हैं, दोनों आपस में दोस्त हैं, बहुत ही शरारती हैं और लोगों के घरों में क्या कर देते हैं, बम फोड़ देते हैं। ठीक है भाई, तो यही हमारी ट्रिक है। यहां से यंग अरुण और दीपू ने, यंग अरुण और दीपू ने बम फोड़ दिया, बम फोड़ दिया। ठीक है, यही हमारी ट्रिक है। देखो, अरुण से तो आप समझ ही गए होंगे कि अरुण से हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुण से क्या हो जाएगा जी, हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुण कहाँ है, ये रहा, अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश। यंग से हमारा है यंग्याप दर्रा, यंग्याप दर्रा। इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, कौन से दर्रे से, यंग्याप दर्रे से क्या करती है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और इसी यंग्याप दर्रे से भारत से चीन जाने के लिए मार्ग भी है। इस यंग्याप दर्रे से भारत से चीन जाने का मार्ग है, जाने का मार्ग भी है। ठीक है, आई होप आपको यंग्याप दर्रा समझ में आ गया होगा। दर्रों से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बनेंगे हम ट्रिक के साथ साथ उनको भी कवर करेंगे ताकि आपको दोबारा से दर्रे नहीं पढ़ने पड़े। ठीक है, इसके बाद है हमारा दीफू दर्रा। इसके बाद क्या है, दीफू दर्रा कहाँ है, ये रहा दीफू दर्रा।
दीफू दर्रा। ठीक है, इस दीफू दर्रे की क्या विशेषता है? यह भारत को म्यांमार से जोड़ता है, भारत को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है भाई, भारत को म्यांमार से जोड़ता है। अब कैसे याद रखोगे? दीफू था भारत का, ठीक है, क्योंकि हमारे भारत की बात चल रही है। तो दीफू ने बम फोड़ के एक आदमी को ही मार दिया, एक आध बच्चे की माँ को मार दिया। ठीक है, बम फोड़ के बच्चे की माँ को मार दिया। म्यांमार, दीफू ने माँ को मार दिया। म्यांमार, दीफू से भारत और म्यांमार जाने का रास्ता है, भारत से म्यांमार जाने का, दीफू दर्रा। उसके बाद है हमारा बोमडिला दर्रा। बोम से हमारा बनेगा बोमडिला दर्रा, यहां पे लिख देता हूं, बोमडिला दर्रा। इस बोमडिले दर्रे की भी एक विशेषता है। इसकी क्या विशेषता है? यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लासा से जोड़ता है। ठीक है, किससे जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी है, तिब्बत से जोड़ता है, ये भी लिख सकते हो, लेकिन जो एग्जैक्ट कहाँ जुड़ता है ये वो देखो, तिब्बत की राजधानी। आपको यहाँ से तिब्बत की राजधानी भी याद हो जाएगी, लासा। तिब्बत की राजधानी लासा को जोड़ता है, जोड़ता है। आई होप आपको अरुणाचल प्रदेश के दर्रे भी समझ में आए होंगे। क्या था? अरुण और दीपू दो यंग बच्चे थे और बहुत शरारती थे, तो वो उन्होंने क्या कर दिया? बम फोड़ दिया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश अरुण से बन गया, यंग से यांग्याप दर्रा। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी इस यांग्याप दर्रे से ही प्रवेश करती है। दूसरी इसकी मुख्य विशेषता, यहाँ भारत से चीन जाने का रास्ता यांग्याप दर्रे से है। दीफू दर्रा, दीफू दर्रा से भारत से म्यांमार जाने का रास्ता है। और बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लासा से जोड़ता है, मतलब अरुणाचल प्रदेश से हम तिब्बत जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अब पढ़ेंगे कुछ एक दो दर्रा, दो चार दर्रे वैसे बचे हुए हैं हमारे, उनको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, हम कवर करेंगे इसमें। इस वीडियो से आपके सारे दर्रे कवर हो जाएंगे, आपको बुक उठाने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी एक दो क्वेश्चन रहता है तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हमने हमारी तरफ से 99% इसमें कवर किया है। ठीक है, जैसे एक दर्रा आता है हमारा तुजू दर्रा, तुजू दर्रा। ठीक है, तुजू दर्रा है मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में। ठीक है, इसको कैसे याद करोगे? तुजू दर्रा मणिपुर में। देखो, एक मणि है, जो भी सांप होते हैं, नाग होती हैं, उनको मणि लेने के लिए क्या होती है? सबको तेजी होती है, जल्दी होती है। ठीक है, कि जल्दी से जल्दी मणि मिल जाए मेरे को और मैं अमर हो जाऊं। ठीक है, मुझे नहीं पता कि अमर होते हैं या नहीं, लेकिन ये एक ट्रिक थी जो मैं आपको याद करवाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी है, उसमें एक दर्रा है जिसको हम गोरान घाट दर्रा बोलते हैं। ठीक है, राजस्थान में एक दर्रा है, राजस्थान में अरावली पर्वत है, भ्रंथोस पर्वत का उदाहरण, सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत। अरावली पर्वत श्रेणी के अंदर ही एक गोरान घाट दर्रा है, गोरान घाट दर्रा। तो आपसे पूछे कि गोरान घाट दर्रा कहाँ पे है, तो राजस्थान में। ठीक है, तुजू दर्रा मणिपुर में, गोरान घाट दर्रा राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी में। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रा, जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, खैबर दर्रा। क्या है? खैबर दर्रा। ये जो खैबर दर्रा है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो दर्रा है वो खैबर दर्रा है। और भारत में जो आर्य आए थे, ऐसा माना जाता है कि वो इसी दर्रे से होकर आए थे। तो जो भारत में आर्यों का आगमन हुआ, आर्यों का आगमन इसी दर्रे से हुआ, खैबर दर्रे से हुआ। ठीक है, ये तो थे हमारे उत्तर भारत के कुछ दर्रे। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत के दर्रे। दक्षिण भारत में 3 मुख्य दर्रे हम पढ़ेंगे, 2 महाराष्ट्र में और एक केरल में। आई थिंक आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही है तो आप लाइक कर दीजिए प्लीज़, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें। और आपका और कोई साथी अगर तैयारी कर रहा है तो इस टाइप की ट्रिक उसे भी शेयर करें, ताकि आप एक बार में ही अपना पक्का याद कर सको, दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़े। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र के दर्रे।
महाराष्ट्र में दो दर्रे हैं मुख्य, एक है थाल घाट और एक है भोर घाट। उसके बाद है हमारा एक केरल में दर्रा है, ठीक है। केरल में जो दर्रा है उसका नाम है पाल घाट। देखो, थाल घाट महाराष्ट्र में, पाल घाट केरल में। कंफ्यूज नहीं होना है, अभी ट्रिक देखो। अब देखो, एक मुन्ना था हमारा, एक छोटा बच्चा था, ठीक है। वो क्या करता था, उसको हम जब भी प्लेट में खाना देते वो इधर उधर बिखरा देता था, ठीक है। क्या करता था, इधर उधर बिखरा देता था। तो हमने क्या किया कि भाई मुन्ना खाने को ना बिखराए, प्लेट से ऐसे करके उसको अलग कर देता था, खाने को बाहर निकाल देता था। तो हमने उसको थाली में खाना देना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जो मुन्ना था अब किस चीज में खाना खाने लगा, थाली में। तो मुन्ना खाए थाली में, मुन्ना खाए थाली में। देखो, थाली से हो गया थाल घाट, थाली से थाल घाट दर्रा। अब आपको ये भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि थाल घाट मुंबई में है या केरल में, कैसे, अभी सॉरी महाराष्ट्र में है या केरल में। मुन्ना से हो गया मुंबई, मुंह से मुंबई, ठीक है। और ना से हो गया हमारा नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, ठीक है। मुंह से मुंबई, ना से नासिक। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी गोदावरी नदी है, तो ये याद रख सकते हो आप। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिमाग में आया तो आपको बता देता हूं। जो नासिक है गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है, और जो ये गोदावरी नदी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है, सबसे लंबी नदी, ठीक है। अब क्या बताया मैंने, जो मुन्ना था प्लेट में खाना देते तो उसको बिखरा देता था, इधर उधर फेंक देता था। तो हमने उसको थाली में खाना देना शुरू कर दिया। तो मुन्ना खाए थाली में खाना खाने लगा, थाली से थाल घाट, मुंह से मुंबई और ना से नासिक, ठीक है। ये चीजें हमारी साइलेंट रहेंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला था हमारा भोर घाट दर्रा। देखिए, भोर घाट दर्रे में क्या, कौन, कहां से क्या जाता है। भोर घाट दर्रा, भोर घाट को कैसे याद करोगे भाई। मैं गाड़ी में चला, ठीक है, और मुझे जाना था पूना। कहां पे जाना था, पूना, ठीक है। मुझे रात को पता चला, कंपनी में मान लो मैं काम करता हूं, तो उस कंपनी से फोन आया, पूना की एक कंपनी है, मैं वहां पे काम कर रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो वहां से मुझे फोन आया रात को 3 बजे, ठीक है, कि भैया जल्दी से जल्दी पूना पहुंचो। और मैं मुंबई में रहता था, ठीक है। तो मुंबई से जब मैं पूना गया तो मुझे पहुंचते पहुंचते भोर हो गई। क्या हो गई, सुबह हो गई। तो मुंबई से पूना पहुंचते पहुंचते भोर हो गई। मुंबई से, अरे मुंबई कैसे लिख दिया, मुंबई, ठीक है। मुंबई से पूना पहुंचने में भोर हो गई। भोर का मतलब सुबह, ठीक है। 3 बजे फोन आता है, बंदा सुबह उठ के फ्रेश होके नहा धो के चलेगा तो सुबह हो ही जाएगी मुंबई से पूना पहुंचते, ठीक है। तो यही हमारी ट्रिक थी, ठीक है, यही हमारी ट्रिक थी। देखिए क्या, मुंबई से पूना को ये जोड़ता है। और कौन सा दर्रा है, भोर से भोर घाट दर्रा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक 2-4 चीजें और इसमें है। एक नेक्स्ट लास्ट बच गया हमारे पास यहाँ पे, पाल घाट दर्रा, जो कहाँ पे था, केरल में। इसको कैसे याद करेंगे, एक कोको पाल का नाम का व्यक्ति है, क्या नाम उसका, कोको पाल जो है भाई, ये बहुत ही सेहत का ध्यान रखता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। इसलिए ये केवल ऐसी सब्जियां, ऐसी चीज़ें खाता है जो इसकी सेहत को खराब ना होने दें, अच्छी रखें। तो कोको पाल खाए करेला, क्या खाता है ये, करेला, ठीक है। करेला से हमारा केरल, कहाँ पे है ये दर्रा, केरल में है। कौन सा दर्रा है, पाल से पाल घाट दर्रा केरल में। इस कोको से क्या बनेगा सर, ये हमारा है साइलेंट। कोको से बनेगा कोयम्बटूर से कोचीन, कोयम्बटूर से
इस को से बनेगा कोचीन, कोचीन। ठीक है। को फाल, पाल खाए करेला, करेला से केरल, पाल से पाल घाट दर्रा, को से कोयम्बटूर और को से कोचीन। ठीक है। आई होप आपको ये दर्रे समझ में आए होंगे। इससे बाहर दर्रे का क्वेश्चन बहुत ही रेयर चांस है, 100 में से केवल 1-2% ही चांस मैं मानता हूं इससे बाहर आएगा, क्योंकि लगभग जो चीजें इनसे रिलेटेड थी, मेन इंपॉर्टेंट जो चीजें थी, जो क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, वो हमने कवर करवा दिए। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अभी से शुरू कर दो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बात आप फिर से मेरे मुंह से सुन रहे हो। क्योंकि जिसने बोला कल दिन गया टल, और जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, जिसने बोला आज उसने किया राज। ठीक है। अगर आपको राज करना है तो आज ही स्टार्ट करिए, आज ही पढ़ना शुरू कीजिए। धन्यवाद।